आप क्यों नहीं समझ रही है? तो वहाँ पे मैडम यू बोले, भी तुम ये क्या कह रहे हो? तुम उसके ओमेगा हो, 6-7 साल से तुम उसके शादीशुदा ओमेगा हो, सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो वहाँ पे विंग होता है, अगर दुनिया को पता है तो हम लोग डिवोर्स लेंगे दुनिया के सामने। आप ये सारी चीज़ें करके वांग जी के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर सकते माँ। वांग जी और वांग जी के ओमेगा की तरफ देख के बोलते, जाओ वांग जी तुम अपने कमरे में जाओ, अपने ओमेगा के साथ लेके जाओ। वो बच्चा डर गया है, बच्चा रो रहा है, उसे संभालने की ज़रूरत है तुम दोनों को, जाओ। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ हर टाइम देख रहा था, विंग जो मिच्योरली सब कुछ हैंडल कर रहा था, विंग ने शायद यही एक्सपेक्ट किया था वांग जी से। वांग जी जो कर रहा है, विंग ने शायद यही एक्सपेक्ट किया है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहा था, और उसके दिल में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों वांग जी ने जो किया, विंग वही एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। और वांग जी जैसा है, विंग उसे पता है, विंग को पता है कि वांग जी कैसा है। ये सारी चीज़ें क्यों है? विंग उसे इतनी अच्छे से कैसे जान सकता है? कैसे 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 हाउ हाउ कुड यू नो अबाउट मी, माई सेल्फ बेटर देन मी? वांग जी ये अपने मन में बोल रहा था। वांग जी म्या को लेके वो अपने कमरे में चला जाता है, और वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। तो म्या बोलती है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारी हर एक चीज़, वो तुम्हें कोई कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वो वही कर रहे हैं। सॉरी गाइस, वही कर रहे हैं। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए हमारे साथ। मैंने सोचा था कि वो हमारे ऊपर कितना गुस्सा करेंगे, वो बोलेंगे नहीं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम यहाँ पे ये क्या मूवी चल रही है? ये रियल लाइफ है मैम्या, मूवी के साथ ऐसे कंक्लूड मत करो। और तुम अब ये भी रहोगे, तुम कभी भी इन सारी चीज़ों को मतलब भीखा के पास नहीं जाओगे तुम। तो वहाँ पे मैं बोलती है, हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी, बेबी भी उन्हें बहुत शायद पसंद करेगा। तो वहाँ पे विंग वांग जी मतलब मैं बोलती है, तो फिर क्या वो उनकी गॉड मदर नहीं बन सकती? मतलब मैं बोलती है, मेरे बच्चे की गॉड मदर वो बन सकती है। तो वहाँ पे मैडम मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं या मैं भूल गई, हाँ वांग जी बोलते हैं, मैम प्लीज़ डोंट डोंट बॉदर मी राइट नाउ, मैं अभी कोई भी कन्वर्सेशन करने की हालत में नहीं हूँ, और ना मुझे करना है कोई भी कन्वर्सेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो वहाँ पे ना मैं बोलती, लेकिन मैं कोई गलत नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि वो गॉड मदर मेरे बच्चे की गॉड हमारे बच्चे की गॉड मदर बनने के लिए बहुत ही केपेबल है। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है, इनफ गो। तो वहाँ पे भी बोलता है कि तुम जाके फ्रेश होना हो जाओ, मैं सारी चीज़ें मतलब करके आता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा ही उसे अजीब सा लग रहा था, दूसरी तरफ से नीचे से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैडम लैन मैडम यू के वो वांग के ऊपर चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू अस, तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या मजाक ले रही है वांग, तुम कैसे ऐसे अपने पोस्ट को छोड़ सकते हो, यिंग वांग जी को छोड़ सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पहली 2 शादियाँ होते होते टूट चुकी है, एक मंगेतर मर चुका है, एक मंगेतर मतलब कार एक्सीडेंट में मर चुका है, एक मतलब किसी की गोली से मर गया है, और तीसरा तो तुम्हें छोड़ के ही चला गया, और तभी वांग जी के साथ हमने तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हें वांग जी के पास ही रहना चाहिए, उसे पकड़ के रखना चाहिए। तो विंग चिल्ला के बोलता है, क्या ये एक ही बात आप लगा के बैठ रहे हैं? मैं 29 साल का हो चुका हूँ, मुझे एक अल्फ़ा की नीड नहीं रही है। तो बोलते हैं, एक ओमेगा को हमेशा से एक अल्फ़ा की नीड रहती है। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, मुझे हिट कब आई थी? तो ना वहाँ पे विंग मतलब मैडम यू और मैडम लैन बोलते, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे हिट कब आई थी? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, जब तुम 14.5 साल के थे।
तो वहाँ पे भी मैडम लैन की तरफ और मैडम यू की तरफ देख के बोलते, तब से अब तक मुझे किसी अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे सब मतलब मैडम लैन और मैडम यू चुप हो गई थी। जिस बारे में वो बातें कर रहे थे उतने समय से तो वो अकेला ही था। वांगजी के साथ उसकी शादी 6-7 साल पहले हुई थी। 6-7 साल से तो वो अपनी रट अकेले ही बिता रहा है। शादी हो या ना हो वो मार्क्ड नहीं है, उसे मार्क नहीं किया गया, या फिर उसके हिट में वांगजी ने उसका साथ नहीं दिया। शादी के तुरंत आधे घंटे के बाद ही वांगजी जो चाइना से लंदन जाने के लिए निकल गया था, ये क्या बकवास कर रहे हैं उसकी मोम। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट विंग की सारी बातों को सोच रहा था, और मतलब वो विंग जो अपनी मदर को और वांगजी की मदर को ये सारी चीज़ें बोल रहा था तो वो सुन रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते, लेकिन बियांग तुम्हें समझना होगा बच्चा कि एक ओमेगा को सोसाइटी के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे सोसाइटी के लिए शादी करनी पड़ेगी, मैं खुद के लिए शादी नहीं कर रहा था क्या? सोसाइटी क्या बोलेंगी वो मैं उस अकॉर्डिंगली मैं सारी चीज़ें करूँगा माँ। क्या मेरी लाइफ नहीं है, मुझे सोसाइटी के बारे में सोचते हुए जीना पड़ेगा? कि ये क्या है हिपोक्रेसी मॉम। आपको दुनिया के बारे में सोचना है, मेरे बारे में नहीं। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आप लोगों से, लेकिन अभी बस कर दीजिए ना। मुझे किसी के ऊपर थोपने की लालसा में आप लोग इतना नीचे गिर रहे हो कि एक बच्चे, मुझसे वो कितने साल छोटा है, अभी वो 24 साल का है, 25 का होने वाला है। मैं अभी 30 साल का होने वाला हूँ। मैं उससे 5-5.5 साल बड़ा हूँ माँ। 5.5 साल बड़े ओमेगा को वो क्यों पसंद करेगा? और उसके ओमेगा को देखा, वो कितना ब्यूटीफुल है, उसके हाथ में एक बेबी है, वो कितना ज़्यादा ही अडोरेबल लग रहा था। उसकी फैमिली हो चुकी है मॉम, वो अपनी पसंद से अपने पसंद के साथ रह के उस ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है, और आप अभी मुझे साथ उसकी ज़िंदगी बांधना चाहती है। आप सेल्फिश क्यों बन रही हो मॉम? आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि आप वांगजी से प्यार नहीं करती? वो दोनों ही मदर की तरफ देख के बोलता है, आप मेरे बारे में सोच रही है कि दुनिया वाले मुझे गलत ना भूले। दुनिया वाले मुझे गलत ही बोल रहे हैं। शुरू से ही जब मैं 18 का हुआ, जब मेरी पहली शादी टूटी, मेरी दूसरी शादी टूटी, मेरी तीसरी शादी टूटी, होते होते टूटी, तब से मैं लोगों की बातें, सोसाइटी की बातें ही सुन रहा हूँ। मुझे ठीक से जीने नहीं दे रहे, और अभी भी नहीं दे रहे। वांगजी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वांगजी के साथ मैं शादी करके रखा हूँ तो लोग कम बातें सुना रहे, ऐसा नहीं है। लोग फिर भी बातें सुना रहे, उल्टा और ज़्यादा सुना रहे। अगर डिवोर्स ले लूँगा तो कुछ दिन बातें करेंगे, कुछ दिन के बाद सारे लोग बंद हो जाएंगे बातें करना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोते बीइंग, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चा, हम लोग कोशिश करेंगे ना। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है, क्या कोशिश करेंगे आप लोग? बताइए ना, क्या कोशिश करेंगे आप लोग? बीइंग वांगजी की शादी नहीं हुई है उस ओमेगा के साथ, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका बच्चा है उसके साथ, वो उसे प्यार करता है, और ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी मना नहीं कर सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन डिनाई इट। आप ये सारी चीज़ें क्यों समझ नहीं पा रही हो मॉम? हम लोग ये सारी चीज़ें डिनाई करके करेंगे क्या? व्हाट कैन आई डू फॉर यू मॉम? ये सारी चीज़ें नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सारी चीज़ों को मैं फील कर पा रहा हूँ, आई कैन फील इट, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी बोल जा रहा है, अभी भी तभी भी मुझे कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। कोई फ़र्क नहीं है कि शादीशुदा होने में और अनमैरिड रहने में। मैं ज़िंदगी भर अकेले रह सकता हूँ। भी वांगजी की शादी उससे उसके पसंद से करवा दीजिए माँ। मुझ जैसे बुढ़े ओमेगा के साथ रहने से अच्छा है वो अपनी पसंद के ओमेगा के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। आपको वांगजी की भी खुशियाँ देखनी पड़ेगी मॉम। जैंग फैमिया की तरफ देखे बोलता है, मैं आपको बहुत डिसअपॉइंटेड करता हूँ ना।
आप ही सही थे, मुझे अबॉर्ट कर देना चाहिए था मॉम को। तो वहाँ पे मैं जैंग फैंग में बोलते हैं विंग ऐसी बात नहीं है मैम। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, आई कैन टेलिंग द ट्रूथ बट डैड आप सही थे। आप अगर मॉम से ज़िद करते और मुझे अबॉर्ट कर देते ना तो शायद मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल नहीं होती। तो वहाँ पे मैडम यू विंग को थप्पड़ मारती और बोलती है बहुत बकवास करते हो तुम, बहुत ज़्यादा बकवास, इतना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वहाँ पे वांग जी ना देखता है कि विंग को थप्पड़ पड़ा है। वांग जी जो अपने आंखों को नीचे करके उसकी आंखों से एक बूंद आंसू का निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना कि टूटा हुआ महसूस हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी मतलब क्या फ़ील करना चाहिए उसे इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो जानता है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो होने वाली थी। वो लंदन से ही प्रिपेयर था कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब विंग अपने कमरे में जाता है, उसकी मदर और उसकी आंट मतलब मदर इन लॉ ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगी। उसे पता है उसे बहुत पेपर बेलने पड़ेंगे और अभी ये सारी चीज़ों को वो साइड रख के अपने बच्चों के जो वो कॉलेज में पढ़ाता है उसके एग्ज़ाम्स के शीट्स देख रहा था। उसकी मदर की जो 5 उंगली थी ना उस विंग के मतलब पूरे गाल पे लगी हुई थी, तो एकदम 5 उंगली का छाप छोड़ गया था। तो वहाँ पे याली आती है और विंग को वो एक ग्लास का जूस देती है और बोलती है विंग तुमने कुछ नहीं खाया इस सुबह से। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं माँ को समझाइए शीजिए, माँ ये सारी चीज़ें ना करें। वांग जी अभी अपनी बड़ा हो चुका है, उसकी खुद की पसंद है, हम उसकी पसंद को ऐसे नापसंद नहीं कर सकते। उसकी पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसके लिए कैपेबल है और आई एम ओल्ड पर्सन। तो वहाँ पे यानी बोलते तो फिर मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ ना, मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूँ, आचिंग तुमसे 10 साल बड़ा है। तो वहाँ पे भी यानी बोलती है ऐसा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं आप लोगों से छोटा हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। दोनों वहाँ पे यानी बोलती है विंग क्या सच में तुम ये सारी चीज़ें छोड़ रहे हो, तुम्हें विंग वांग जी को नहीं रखना अपने पास। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या वो मेरा है शीजे, क्या मैं उसे अपना बोल सकता हूँ, नहीं ना, वो मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है मैं उसे क्यों अपना बनाऊँ, क्यों अपना बोलूँ। माँ क्यों नहीं समझ रही है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रही है। आंटी मॉम की लव का वो फ़ायदा उठा रही है मदर। ई मम्मा बहुत प्यार करती है मुझसे, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी। वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा शायद मुझसे प्यार करती है, वांग जी से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। उन्होंने एक ओमेगा की हमेशा से ख्वाहिश की है। जब मैं हुआ तो शायद उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पाला क्योंकि मदर की तबीयत ख़राब रहती थी, वो नहीं रह पाती थी मेरे पास, लेकिन ई मम्मा रहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉम उस प्यार का गलत फ़ायदा उठाएंगी मेरे लिए, नहीं। वांग जी में मुझे वो नहीं करता कुछ भी, ना मैं उसे वो करती हूँ कुछ भी। मैं हमेशा से जानता था कि वांग जी मेरे साथ कभी रहना नहीं चाहेगा और वो सच है, वो गलत नहीं है माँ बशीजे, ना मैं उसे गलत कहूँगी। वो अपनी जगह एकदम सही है, हर एक चीज़ सही है उसकी। वो किसी से भी अपने आप को मतलब कंपेयर नहीं करना चाहता, उसे अपनी लाइफ का पार्टनर चुनने की आज़ादी है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग और यानली की बातें सुन रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती तुम्हें उस गधे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है माँ और कितना सेल्फिश बनूँ मैं, और सेल्फिश नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब जो कर रही हूँ मेरे लिए कर रही हूँ मॉम, लेकिन मत करो ना। विंग वांग जी और उसकी ओमेगा को अपना लो, हम दोनों का अलग होना ही सही है। मैं उसकी काबिल नहीं हूँ, मैं उसकी कोई काबिल नहीं हूँ, मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ। वो इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, पूरे वर्ल्ड में उसका डंका बजता है। वो कितना पॉपुलर है ओमेगास के बीच में, और वो कितना
कितना हैंडसम है, कितना केपेबल है, और मैं बहुत नॉर्मल हूँ। मैं कोई भी स्पेशल चीज़ कैरी नहीं करता। मैं सिर्फ एक प्रोफेसर हूँ, एक ओमेगा प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाता है। मेरे अंदर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है जो वो मेरे पीछे घूमेगा। मदर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें ना हो तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी मुझे ये सारी चीज़ें बोले या फिर कुछ करे। मैं अपनी लाइफ को इन सारी चीज़ों में मेस में नहीं डालना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वांग जी मेरे लिए अपने प्यार से दूर रहे, अपने बच्चे से दूर रहे। माँ, मेरी बात समझिए कि आप अभी ग्रैंडमा बन चुकी है, आपको खुश होना चाहिए। तो आप मैडम लैन बोलते हैं, नहीं मैं नहीं ग्रैंडमा बनी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, ना मैं खुश होंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे को और यानी के बच्चे को अपनी उनकी ग्रैंडमा हूँ, और किसी और के बच्चे की ग्रैंडमा नहीं हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम आप क्यों नहीं समझ रही हो, ये सारी चीज़ें गलत हैं, आपको समझना होगा। तो वहाँ पे यानी मैडम लैन विंग के चेहरे पे दवाई लगा के बोलते हैं, क्या गलत है क्या सही है, मुझे इस बारे में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता विंग। मुझे जो फ़र्क पड़ता है मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में ही सोचना है। मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना, ना मैं सोचूंगा, ना मुझे कुछ और चाहिए। ऐसा बोलिए मैडम लनवास उठ के चली जाती है, और विंग जो सर पकड़ लेता है। वांग जी जो सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, सारी उसे सुनाई दे रहा था। वो घर में विंग और वांग जी का कमरा एक ही साथ था, तो ऑफकोर्स वांग जी सब जान सकता है कि विंग के घर कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बैल्कनी में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें जब बोल रहा, वांग जी ये सारी चीज़ें सुन रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने दिल में। वो बोल रहा था, क्यों क्यों क्यों। तो ना अचानक से वांग जी चीखते हैं, बोलते हैं क्यों वी का। अब फ्लैशबैक से अभी जो वांग जी उस पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था क्यों वी का, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, आप अपनी जगह के लिए लड़ो ना, मुझे चाहिए आप लड़ो। अब आप मुझसे लड़ो, बोलो नहीं वांग जी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, मेरा हक है सब में, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वीगा। प्लीज़ मेरी दिल की बात समझ लो ना, तुम्हें तो पता है ना मैं एक चीज़ में बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, तुम बोल सकते हो वीगा। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी उम्र मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करती, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे लिए बेस्ट ओमेगा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, मैं नहीं जाना चाहता था लंदन, मुझे तो ज़बरदस्ती भेजा गया, भेज के मेरे से गलती हो गई एक, उस गलती की भरपाई कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता। प्लीज़ मैं प्यार करता हूँ आपसे, प्लीज़ मेरे लिए लड़िए ना, मेरे लिए लड़िए। मैं चाहता हूँ आप बोले कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, आपको मेरे साथ रहना है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप सबको मनाओ मत, आप भी मत मानो, आप लोग बोलो, आप बोलो कि वांग जी सिर्फ मेरा है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ रहेगा वो, मैं किसी को भी उसके साथ शेयर नहीं करूँगा, ना मैं करूँगा, ना किसी को अपने पास आने दूँगा। बोलिए ऐसा बोलिए ना प्लीज़, मुझे इससे मत तोड़िए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना हाथ मेरे हाथ से मत छुड़ाइए, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आई डोंट नो कि मैं आपसे क्या करूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, आपका नाराज़ होना जायज़ है, लेकिन प्लीज़ आप तो मेरे दिल की हर एक मुराद सुन लेते हैं ना। मैं बिना बोले आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ, आप समझ जाते हो, आप बिना बोले मैं आपसे कुछ भी बोल सकता हूँ, आप सुन लेते हो, मेरी आवाज़ सुने बगैर भी
मेरे दिल में क्या चल रहा है ग, आपको पता होता है। प्लीज़ ग, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं प्यार करता हूँ आपसे, आपके बगैर नहीं रहना चाहता। प्लीज़ ग, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। प्लीज़ ग, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं खुद को मार दूँगा, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। ऐसा बोल के वांग जी रो रहा था, बिलख रहा था। वहाँ पे कोई आता है, बोलता है वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी अपने घर शिचिन घर को देख के उसकी बाहों में चला जाता है। बोलता है ग, ग भी ग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भी ग ऐसा। वो मेरे लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ही लड़ाकू थे ना, मेरे लिए कितने पॉजिटिव थे वो। अभी क्यों नहीं लड़ रहे वो मुझे ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो वहाँ पे जियांग शिचन बोलते हैं बहुत कुछ बदल गया है, विंग बहुत बदल गया है वांग जी। तुम्हें समझना होगा विंग के ऊपर जो बीत रही है, क्या बीत रही है। तुम नहीं समझ पाओगे कि सोसाइटी उसे जीने नहीं दे रही है। इस सोसाइटी उसे बहुत टॉर्चर कर रही है विंग को। विंग अगर वो जीना भी चाहे तो उसे सुकून से जीने नहीं मिल रहा है। तुम्हें समझना होगा वांग जी कि वो क्या चाहता है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए लड़े, लेकिन तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। वो बहुत टूट चुका है अंदर से। उसके साथ जो जो हुआ है ना वांग जी, हर एक इंसान टूट जाएगा। मैंने देखा है उसकी स्ट्रगल। तुम तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए तुमसे लड़े। नहीं वांग जी, ऐसा नहीं होता। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके लिए साथ नहीं लड़ सकते। अगर तुम उसके साथ नहीं रहने के लिए मतलब कदम नहीं बढ़ाओगे ना, तो वो नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि वो टूट चुका है। उसकी 3 शादियाँ टूट चुकी है, 2 इंसान मर चुके हैं, एक इंसान शादी से पहले ही भाग चुका है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या समझ आ रहा है किसी को। क्या बोल रहे हैं लोग नहीं सुन, मतलब अपनी ज़बान को नहीं रोकते। ज़बान से एक इंसान को खोखला कर देते हैं इस सोसाइटी, ये समाज। एक ओमेगा को, एक लड़की को तुम जो भी बोलो, नहीं जीने देते, नहीं जीने देते कि वो कोई उसके किसी मौत किसी और की हुई है धब्बा उस पे लग जाता है कि तुम काले हो, तुम अपशगुन हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरी बेटी मर गई। कोई भी अल्फाज को नहीं बोलता, कोई भी मेंस को नहीं बोलता कि तुम अपशगुन हो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ऐसा कोई नहीं बोलता। अल्फाज की तो शादी हो जाती है दूसरी जगह, ओमेगास की नहीं होती। ओमेगास को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। इस सोसाइटी उन्हें ज़िंदा पहले रहने नहीं देती है। दूसरी बात, उन्हें ऐसे ट्रीट करती है कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। लोगों की जजमेंट बहुत ही ज़्यादा कनिंग है। लोग सिर्फ जजमेंटल हो जाते हैं कि एक ओमेगा एक अल्फ़ा की पाइप के पीछे बैठ गया तो वो ख़राब होगी, वो बच्चलन हो गया, वो दूसरों के साथ सोता है। क्या क्या यही है कि अपनी पैरों पे खड़े होने की काबिलियत कोई नहीं रखता। मैं नहीं कह रही कि वो लोग मतलब जो लोग सही है, सही चीज़ों पे बात करते हैं वो सही है। हर अननेसेसरी कुछ भी अच्छा नहीं होता, अननेसेसरी कुछ भी सही नहीं होता वांग जी। तुम्हें समझना होगा कि सोसाइटी ने विंग को चेंज कर दिया है। जो विंग पहले बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लोगों के साथ बातें करता था, बोलता था कि तुम गलत हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम नहीं किए सह सकते, ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन डू दिस, यू कैन नो, वैसा नहीं हो सकता। तुम विंग को जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो विंग वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, एक ओमेगा के साथ ऐसा होना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल उसने अकेले बिताए हैं और वो अकेले बिता देगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी एक अकेले ओमेगा को बहुत गंदी नज़रों से देखती है। तुम 6-7 साल बाहर रहे हो, तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लोग शादी नहीं करते, मतलब सो जाते हैं, कभी बच्चा हो जाता है,
एक के साथ रह के दूसरे के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती। एशियंस ऐसे नहीं हैं। एशियंस बहुत लॉयल होते हैं। हाँ, वो शादी करते हैं, एक करे, दो करे, चार करे, जितने भी करे शादी करते हैं और उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग। हाँ, अगर एक रिश्ते में दोनों की रज़ामंदी हो तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से जाता है। देखो, हमें हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, बुरी नहीं। और तुम जो चीज़ें कर रहे हो वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है ओमेगास के लिए। रात को बाहर नहीं निकलना। सोसाइटी ये जानती है कि अल्फाज कितने घटिया होते हैं। वो अपनी नज़रों को एक ओमेगा के ऊपर ऐसे फैलाते हैं, एक नज़रों से एक ओमेगा को मोलेस्ट कर सकते हैं कोई भी। तुम्हें ये समझना होगा कि सोसाइटी अभी तक वो सोसाइटी नहीं बनी है कि ठीक है तुम ओमेगा हो तो क्या हुआ। नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एशियंस ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। वो अपने मोरल्स को नहीं भूल सकते। वो मोरल्स किसी की जान भी ले ले तभी भी नहीं। ऐसा बोल के वांगजी की तरफ शिचन देखते, जो शिचन वांगजी को समझाते हैं कि तुम जो चाहते हो वांगजी, वो करना बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल है और तुम इन सारी चीज़ों के लिए विंग को दोषी नहीं कर सकते। विंग्स की इसकी कोई दोष नहीं है कि एक अकेला इंसान कितना ही लड़ लेगा, कितना ही लड़ ले। बोलो, कितना लड़े एक इंसान किसी से, पूरी सोसाइटी से। इतने सालों तक वो लड़ ही रहा है। लड़ाई करते करते भी लोग थक जाते हैं वांगजी। और तुम अगर उसके साथ नहीं रह सकते तो वो सारी चीज़ें वो तुम्हें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तुम अगर उसके साथ रहना है तो खुल के बोलना पड़ेगा कि हाँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर तुम उसे बोलोगे नहीं तो किसके लिए लड़े। बोलो, तुम उससे प्यार करते हो, है ना। तो वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। तो शिचन बोलता है, तुम उससे प्यार करते हो, तुमने उसे कभी बोला। तो वहाँ पे वांगजी मना करता है, बोलता है अपना अगर प्यार इजहार नहीं करोगे तो एक इंसान अपने प्यार को कैसे ही अटैक करेगा। बोलो, कैसे ही लड़ेगा उसके लिए। क्या वो अंधेरे में जान जाएगा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा वांगजी, यू हैव टू से इट। वांगजी बोलते हैं लेकिन अभी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलता है तो समझाओ उसे, बता दो सब कुछ। अगर तुम उसे सच्चाई बता दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा वांगजी। तुम अपनी फ्रीडम के साथ सारी चीज़ें कर सकोगे। वांगजी, तुम्हें पता है कि अगर विंग को तुम सच्चाई बताओगे तो सब विंग तुम्हारी सच्चाई को सुनेगा, तुम भी यकीन भी करेगा। तो वहाँ पे वांगजी ने अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि मैंने सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी ना शिजुका। तो बोलता है हाँ, तुमने सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी वांगजी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें सब कुछ किसी को बताओ या ना बताओ, मदर को, किसी को भी, मुझे क्या है क्या नहीं है कुछ भी मत बताओ, लेकिन अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें शेयर करोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी कुछ भी समझाने के लिए वांगजी। तुम्हें उसे सिर्फ अपनी सच्चाई उसके सामने रखनी है, फिर बाकी का वो खुद कर लेगा। अगर वो तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा ना तो वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, दुनिया की जान भी ले सकता है और अपनी जान दे भी सकता है तुम्हारे लिए। देखा ना तुमने, तुम्हारे लिए उसने वो 2 तमाले से अगर जम कर बैठा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में होगा, मुझे बहुत गिल्ट होता है, मैंने ये क्यों किया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर बन गया था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। ऐसा बोल के वांगजी रो रहा था। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को 2 दिन के बाद की 1 घंटे की वीडियो चाहिए या 30 मिनट की हर रोज़ एक वीडियो चाहिए। तो मैं वैसे ही डालूँगी, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट भी कम आ रहे हैं, लाइक्स भी तो भाई और कम आ रहे हैं।
कितने सारे कम व्यूज़ के साथ में कैसे चलेगा यार। प्लीज़ हेल्प मी, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा चाहिए आप लोगों को। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और नॉइस आए तो